अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेवलपमेंट हुई है बहुत बड़ी, बल्कि बहुत बड़ी भी नहीं। ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान की तारीख में शायद गिनी चुनी हुई हों, ठीक है ना, थोड़ी बहुत हुई हों। और इससे बड़ी अगर कोई डेवलपमेंट ओवरऑल देखी जाए तो वो शायद सी पैक थी, ठीक है ना। सी पैक अगर ओवरऑल देखा जाए, सी पैक में आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट थे। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है, अगर इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, बार बार कह रहा हूँ और अब डिटेल शेयर करता हूँ। जावेदा कॉरपोरेशन की जानिब से एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया गया एक कंपनी के साथ जो कि रियाज बेस्ड कंपनी है। एग्रीमेंट की मालियत है 12 अरब डॉलर, यानी पाकिस्तानी 2000 अरब रुपया या 2100 अरब रुपया, जो भी डॉलर का रेट है उसके लिहाज से कम से कम मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 2000 अरब रुपया तो पाकिस्तानी बन जाएगा। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, 12 अरब डॉलर। आपको पता है कि 1 अरब डॉलर के लिए भी IMF के पास पाकिस्तान झुका नजर आता है। तो ये 12 अरब रियल एस्टेट का एक MOU साइन हो गया है। ये एक MOU था और जो दूसरी कंपनी थी ये रियाज बेस यानी सऊदी अरब बेस है और इसका नाम है तकनिया कंपनी। और जावेदा कॉरपोरेशन ये पाकिस्तान की कंपनी है। कराची में संडे वाले दिन इन्होंने ये MOU साइन किया था जिसके तहत 2000 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का पहला फेज़ है उसे बनाया जाना है। तो उसमें ये 12 अरब डॉलर की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। अभी ये क्लियर नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट SAC यानी अभी जिस कंपनी का मैंने नाम लिया, इस कंपनी को SAC कंपनी भी कहती हैं, ये कंपनी कितनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है ना, इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। बुनियादी तौर पर तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है ना। तो लेकिन वैल्यू जो बनी है ये 12 अरब डॉलर है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि ये टेक्निकल सपोर्ट और कुछ इन्वेस्टमेंट भी फराहम करेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसमें आप खुद ही अंदाजा लगाए ना कि 2100 अरब रुपया ये 12 अरब डॉलर की रकम बनती है। क्या पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अगर तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो ये फिर बहुत बड़ी खबर है। ये असल में दोस्तों रियाज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी और उसमें वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ ले गए थे पिछले माह, आपको याद होगा। तो यहाँ से ही ये डेवलपमेंट निकली है और वहीं इन दोनों कंपनीज की जानिब से कुछ बातचीत की गई होगी। और वहाँ ही इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में रियाज की कंपनी भी ये चाहती थी कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्हें भी मौका चाहिए था एज ए डेवलपर, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और पाकिस्तानी कंपनी भी चाहती थी कि किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया जाए। तो फिर ये अब एग्रीमेंट जाकर हुआ है और सामने आया है। जो पाकिस्तानी कंपनी है जावेदा ग्रुप या जावेदा कॉरपोरेशन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आरिफ हबीब ग्रुप की आगे सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है ना। पाकिस्तान का ये एक बड़ा ग्रुप है आरिफ हबीब ग्रुप। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट सामने आ रही है और फाइनेंशियली और टेक्निकली ओवरऑल सऊदी अरब की कंपनी पाकिस्तान को सपोर्ट फ्राहम करेगी। ओवरऑल दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि जो रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है ये रावी की दोनों साइड की तरफ बनाया जाना है। 46 किलोमीटर ओवरऑल ये चलेगा, ठीक है ना। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा और हज़ारों एकड़ ज़मीन है, ये आप जानते होंगे। इसकी बाकी डिटेल भी अच्छी तरह आपको पता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या सच में ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। देखिए MOU तो साइन हो चुका है, तो अब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान लाजमी इसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करे, यानी प्रैक्टिकली कन्वर्ट करे। देखिए अगर तो कागजी कार्रवाई से आगे बात पाकिस्तान बढ़ाएगा ही नहीं तो कोई कंपनी आकर किस तरह काम का आगाज करेगी, ये बात तो है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, गवर्नमेंट बदलती है तो प्रोजेक्ट भी बदल जाती हैं, प्रोजेक्ट में चेंजिंग कर दी जाती है, प्रोजेक्ट डिले कर दिए जाती हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन अगली कंपनी जिन्होंने MOU साइन किया है उन्होंने कोई बच्चों का खेल तो समझ कर नहीं किया साइन। उन्होंने यकीनन इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्होंने यकीनन एक प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने देखा है कि पोटेंशियल है, उसमें उनका अंदाज़ा है कि हम भी पैसे बना सकती हैं, तो वो आए हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से सीरियस हैं, वो करना चाहती हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान इसे किस तरह लेकर आगे बढ़ता है। अब ये भी बात याद रखें कि पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे जाता है, कभी किसी मुल्क के आगे जाता है। लेकिन ये 12 अरब डॉलर की ओवरऑल वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट आने जा रही है जिससे बेपना लोगों को फ़ायदा होगा, लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया ये पाकिस्तानी हज़ारों अरब बनता है।
तो बहुत ओवरऑल बड़ी खबर है, मैंने आपसे शेयर कर दी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।